मेरा नाम अली है और यह कहानी मेरी भाभी निधि की है, जो कि मुझसे अली में काफ़ी बड़ी है। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीज़ा आया तो वो भाभी को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले पहल तो मैं भाभी से नज़रें भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तैसे करके इस मौके को देखने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियाँ सुनाता था, क्योंकि उसकी भाभी उसके साथ बहुत सी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने अली से कहा, अली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है। तो अली ने कहा, हाँ वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस वक्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरे ज़हन में शरारत आ रही थी तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी से कहा कि हाँ मैं उदास हूँ, लेकिन अब मेरी उदासी खत्म नहीं कर सकती। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। और मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड ही कर सकती है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मस्क कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और फिर अपना हाथ वहाँ ये देखकर तो मैं शर्त रह गया। तब मैंने हमद की और मैंने भी फिर भाभी के साथ खेलना शुरू कर गया। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खेल रहा था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रानाई देने लगी थी और यूं मैंने भाभी के साथ वे खेल खेल लिया था, जिसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला था। अली ने जब मुझे ये बात सुनाई तो मैंने अली से कहा, नहीं अली, मैं तो अपनी भाभी के साथ ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। जब अली कहने लगा, यार तुम्हारे हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है। तुम और भाभी अकेले इस घर में रहते हो, फिर तुम इस मौके का फ़ायदा उठाते क्यों नहीं? तुम उनकी भाभी को उसके साथ बनाकर रखो और उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी। उनका शौहर भी तो बाहर होता है ना, बेसुकूनी में कैसे रह सकती है? इन्हें भी तो सुकून चाहिए। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। तली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अली ने जैसे ही मुझे ये सब कहा था, इसी दिन से मैं भाभी को इस नज़र से देखने लगा था, और वो भी वैसा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। और वो बहुत ज़्यादा मादरन थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इनके नील नक्श इनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पर कशिश थी और उनका फ़ग्र भी बहुत खूबसूरत था। इनकी धड़कन बहुत गोल मुतव्वर सी थी, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वैसे तो 30 साल की थी, लेकिन अपनी जवानी की वजह से वो बिल्कुल 25 साल की अली की लड़की लगती थी, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही इधरा छोड़ कर चले गए थे, जबकि वही तो उनकी रंगीली मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भाई की जाब बहुत मुश्किल से लगी थी और यूं भाभी अब हर रोज़ उदास रहती थी। लेकिन इस रोज़ जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मरक शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मरक शेक का गिलास अपने साइड पर रखा और फिर निधि भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरा कहने लगे, क्या हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं जब से भाई गए हैं। अब तो उदासी ही हो गई हैं। क्या मैं आपकी उदासी ख़त्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर निधि भाभी खामोश हो गई थी, फिर कुछ सोचकर कहने लगे, उमर तुम बहुत छोटे हो, तुम इस उदासी को ख़त्म नहीं कर सकते। और यूं वे भाभी बाहर चली गई थी, जबकि मैं हाथ पर हाथ धले बैठ गया था। मैंने जल्दी से अली से सारी
बात 10 की थी जब अली कहने लगा कि तुम ये छोड़ो, बस तुम किसी तरह से मुझे नीदी भाभी से मलवाओ। मैंने अली की बात मान ली थी। इस रोज़ खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब भाभी के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं अली की हमद से देखने लगा था, क्योंकि इसमें दम तो था। वो तो ऐसे कर रहा था जैसे वो उसकी अपनी भाभी हो, और यूं नीदी भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बाद में अली की तारीफ भी करने लगी और कहने लगी, अली तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो काफ़ी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा, अगर आप बरा न माने तो मैं अली को ले कर हर रात आता रहूँगा। भाभी मेरी बात मान गई थी, और यूं मैंने उस रोज़ फैसला कर लिया था कि मैं अली को अपने साथ घर लाऊंगा। लेकिन मैंने भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि मुझे अली ने ये सब करने से मना क्या था। न जाने वो सब क्यों चाहता था। अली ने मुझसे कहा था कि अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूँगा तुमने वो नोट कर लेना है और फिर वही तरीका अपनाना है। अब अली मुझे सब कुछ सिखा रहा था। इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया, और यूं छिप छिपाकर मैंने अली को अपने साथ घर ले आया था। मैं जब घर पहुंचा तो नीदी भाभी अपने कमरे में थी। भाभी ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, बल्कि ज़रा सा दरवाज़ा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम से बाहर मौजूद मैं और अली अंदर का मंजर देख सके। नीदी भाभी ने अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर कर लिया था, जिससे वो मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही थी। जब अली और मैं घर में दाखिल हुए तो अली ने घर के चारों तरफ नज़र दौड़ाए कि कहीं भाभी नज़र आ जाएं, ताकि वो दिल भर कर इन्हें देख सके, मगर भाभी कहीं नज़र नहीं आए। मैंने अली को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ भाभी का पीछे का हिस्सा भी नज़र आ रहा था। इनकी खूबसूरती इतनी दलकश और मुतासिर कुन थी कि कोई भी देखने वाला दीवाना हो सकता था। नीदी को यकीन था कि इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकूंगा, मगर नीदी भाभी नहीं जानती थी कि मैं अपने दोस्त अली को लेकर आ जाऊंगा। अली भी नीदी भाभी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने बेड पर लेटी भाभी को देखा तो मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इतने में अली ने मुझे हटा दिया और अंदर का मंजर देखकर उछल पड़ा। अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर मेरे कमरे में ले गया। अली ने मुझसे कहा, यार जाओ भाभी खेलने के लिए तैयार लेटी हैं। मैंने कहा, नहीं यार भाभी जाग जाएंगी। अली ने कहा, जाग जाएं, एक बार खेल जीत लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बन जाएगा। मेरी और अली की बहस काफ़ी देर तक जारी रही, मगर मैं हिम्मत न कर सका। आखिर कार्टन लाकर मैंने कहा, यार अली तुम खुद जाकर भाभी से यह काम कर लो, मैं बाद में कुछ कर लूँगा। अली नीदी के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। जब अली कमरे में दाखिल हुआ तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खुले दरवाजे पर पहुंच गया और छपके से अंदर देखने लगा। अली आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ भाभी के पास पहुंच गया। अली ने भाभी के बालों को करीब होने कर लिया और उनकी खुशबू महसूस करने लगा। निधि भाभी ने अली के गर्म सांसों को महसूस कर लिया, मगर वो सोती रहीं और खुद को बेनियाज दिखाने की कोशिश करती रहीं। अली को पूरी तरह देख रहा था और वो मुझे भी आंख से इशारे कर रहा था। शायद वो ये कह रहा था कि मैं भी अंदर आ जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैंने उससे इनकार में सिर हिलाया कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।